nonsense. You need to do exactly the way you solve in the examination hall. Just feel that time frame is there and marks are there. 6 नंबर 10 मिनट सिंपल सा सम सबसे हो जाएगा, परंतु ये देखना है कि कौन कितने सही तरीके से एग्जाम में अपने आप को प्रेजेंट करता है विद इन द टाइम फ्रेम. Do exactly in the manner you solve in the exam. लास्ट में भी मैं तुम्हें कोई पॉइंट बताऊं कि देखो आपने ऐसे नहीं किया और आपने मुझे बोला कि सर एग्जाम में कर लेते, तो दैट विल बी बैड. ठीक है. Five minutes gone, 5 minutes left.
fast. 3 minutes, 2 minutes left. Just 2 minutes left. वीडियो में किसी बच्चे को कम समय मिला तो वो मुझे पॉज कर दे, लेकिन 10 मिनट से ज़्यादा ना ले. एनी हाउ विद इन 10 मिनट्स. Object of the sum is to check how to write in the exams within the time frame for the deserving marks. सब मैंने जानबूझ के आसान रहा है ताकि सबसे हो जाए, लेकिन आने के बावजूद मार्क्स पूरा आएगा कि नहीं आएगा ये चेक करना है. डन? पक्का? श्योर? 1 मिनट अभी भी बचा है, चेक कर लो आप. डन? पक्का? डन? इट कैन नॉट बी. मैं तुम्हें बताऊं प्रिया, कभी भी समय एक्सेस नहीं रह सकता एग्जाम हॉल में. मैंने बहुत एग्जाम्स दिए, किसी में समय एक्सेस नहीं बचता है. डॉट टू डॉट फिट होता है, तब जाके रैंक लाता है. जितना समय चाहिए एग्जैक्ट मेरे को उतना ही समय मिलता है. एक बार इसका पिक ले लेना और ग्रुप में डाल देना. जो निकालना आपके सब में दिया हुआ है. आई एम नॉट गोइंग टू से एनीथिंग. ओके, नाउ वी नीड टू चेक. यदि एग्जाम हॉल में आ जाता और डेफिनेटली सम आसान माना जाएगा, तो हमें क्या 6 में 6 मिल जाते क्या? ये चेक करना है. और नहीं मिले तो क्यों नहीं मिले, उसके लिए क्या करना चाहिए? क्योंकि मान के चलो कि एग्जाम में 100 नंबर का पेपर आ रहा है, तो अपने को 75 से 85 के बीच में पक्का आता रहेगा. जब 85 आता है तो हम लोग बोलते पेपर अच्छा था, और जब 75 आता है तो अपने बोलते अपना पेपर अच्छा नहीं गया. बट टू बी नोटेड, 75 में भी तो 75 आ ही सकता है. वो स्किल डेवलप करनी है बस. हाउ टू राइट इन द एग्जाम, जिसमें द एग्जाम में मैं 70 नंबर का भी अटेम्प्ट करता हूं तो 60 नंबर आ जाए. डेवलप अ पॉलिसी, नो लूज पॉलिसी. ठीक है, आओ शुरू करें. चेक करते. मेरा भी टाइम शुरू होता है अब 8:18. कैलकुलेशन ऑफ पीजीबीपी अंडर सेक्शन 28 to 44. नेट प्रॉफिट एज पर अकाउंट्स. मेरे पास डेटा नहीं है, प्लीज़ बताना, या कॉपी दे देना. कॉपी नहीं, पिक दे देना. पिक सब नहीं है तुम्हारे पास. थैंक यू भाई. नेट प्रॉफिट एज पर अकाउंट्स 20 लाख. ओपनिंग स्टॉक जाने दो, परचेज जाने दो, कैरेज जाने दो. टेलीफोन में शायद बोला हुआ है 40% यूज फॉर पर्सनल पर्पज. सही है ना? कंट्रीब्यूशन फॉर साइंटिफिक जाने अपलिफ्टमेंट, कंट्रीब्यूशन फॉर सोशल अपलिफ्टमेंट, ये खर्चा डिस अलाउड है. 5 लाख जाने दो. प्रिलिमिनरी एक्सपेंडिचर एच पर अकाउंट्स, इसको भी ऐड बैक करो, 6 लाख. एंड प्रिलिमिनरी एक्सपेंडिचर अंडर सेक्शन 35D अलाउड होगा 5% ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट. 0. अच्छा, मतलब ये है 6 लाख नहीं 60 लाख. 60 लाख डिवाइड बाई 5, 0.6. उसके बाद प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स. हैंड राइटिंग का बैंड बचा हुआ है. प्लस 3 लाख एंड रिजर्व 10 लाख. रिजर्व 10 लाख. क्रेडिट सेल इज ओके, क्लोजिंग स्टॉक इज ओके. रेंट फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी लेस कर देना चाहिए. 10 लाख नहीं 3 लाख. एग्रो इनकम लेस कर देना चाहिए.
2 लाख एंड डिविडेंड लेस कर देना चाहिए 4 लाख। एक बार एडिशनल इंफॉर्मेशन देख लो, डेप्रिसिएशन एज पर अकाउंट्स लेस कर देना चाहिए, सॉरी डेप्रिसिएशन अंडर सेक्शन 32 लेस कर देना चाहिए। कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट हो गया, टेलीफोन हो गया, तो पीजीबीपी इनकम आ गई, कोई बताना नहीं भाई, क्योंकि क्लरिकल एरर भी तो एरर ही है। 4 3 7 2 9, 9 3 12, 10 3 13, 1 6 7 5 12, 3 15, 20 35, 20 3 23, 5 28, 6 34, 3 37, 47, 44, 42, 38, 35। Calculation of PGBP under section 44 DA. Sales 155 lakh. Presumptive income at the rate 8%, 4.4, 8, 12.4. Okay. धरो भाई साहब एक हाँ एक मिनट हाँ नोट assume sale is received या sale proceed is received otherwise than account pay check or account pay draft, ECS. If we assume sale proceed received via banking mode, then income under section 44 AD shall be shall be 55 lakh नहीं 155 lakh into 6%, यानी 3.3 and 6 9.3 lakh. Number 3, personal expenditure is disallowed. Therefore, telephone expenditure for 40% disallowed. At the rate 40% disallowed. Number 4, anticipated expenditure disallowed. Not allowed. Therefore, provision and reserve disallowed. Contribution for social upliftment चलिए शॉर्ट है, is not allowed, but contribution for scientific research or rural development is allowed under section 35 and 35 CCA. ये सेक्शन याद रहे तो अच्छी बात है, तो ऐसे भी चलेगा। हाँ हाँ उस टाइप नोट। वैसे यहाँ पे सफिशिएंट वर्किंग था, फिर भी एडवाइजेबल है कि साइड में वर्किंग कर दो। नोट नंबर 6 फॉर प्रिलिमिनरी एक्सपेंडिचर 35D प्रिलिमिनरी एक्सपेंडिचर अलाउड इन 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट। जगह नहीं है भाई, इसलिए एक बार इसको यहीं पे सॉर्ट कर रहा है। हाँ, इन 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट। मैक्सिमम प्रिलिमिनरी एक्सपेंडिचर कैन बी 5% ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट। ये मेरा पीजीबीपी का कंप्यूटेशन होगा। अभी मेरा टाइम हुआ है 7 मिनट लैप्स, 7 मिनट्स लैप्स, अभी भी 3 मिनट बाकी है। इसको इरेज मार रहा है,
इसको इरेज मारूंगा. Which one? Calculation of total income. Calculation of total income. PGBP under section 44 AD is 12.4. इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, रेंट कितना था तो एक जन बता दो. 3 लाख लेस 24A, वैसे यहाँ पे नजर आएगा मुझे. 3 लाख 90,000 2.1. इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, डिविडेंड 4 लाख. और कुछ समय बोला है, फाइंड व्हाट GTI ऑब्लिक TI. 12 2 14 4 16 16.5 लाख. I end. Nominate. Which one? Total mistake. Oh यार, देखा इसलिए तभी टाइम सरप्लस नहीं रहती. इसलिए मार्क्स नहीं कटेगा, इसलिए तो मार्क्स पक्का चढ़े जाएगा. ब्लंडर हो गया. मतलब मेरे को मिले 6 में 5. एक सेकेंड, हाँ, मेरे को मिले 6 में 5. आप प्लीज़ अपना आंसर वेरीफाई मत करिए, आपका राइटिंग पैटर्न वेरीफाई करिए. ऑब्जेक्ट से डेविएट मत होइए. बार बार सोशल अपलिफ्टमेंट नहीं आता नहीं आता. पढ़ने का टाइम ओवर. ये क्या था, ये क्या था, एग्जाम में कैसे लिखने का है वो चेक करने का है. तुमने कैसे लिखा, कैसे लिखा जाता है वो चेक करने का था. और तुम अभी तक मेरे को सोशल अपलिफ्टमेंट में घसीटे रहा. तो 10 क्लास तक क्या कर रहा था. एक एक करके आओ मैडम. आपने बहुत कम समय में किया. यू डिड इन 6 मिनट्स अराउंड. हाँ बताओ क्या किया. इतने सारे नोट्स के बिना आपको लगता है कि सम हो जाएगा. आपने मेरे मैथ के कम से कम 25-30 सम पलटे हैं. आई होप सब सम के नीचे नोट्स थे. आपको क्या लगता है वो ड्रामा था. नहीं, वो एग्जैक्ट राइटिंग पैटर्न था. आपने 44 AD किया, AD किया और सम पूरा राइट था. अरे छोड़ो ना, आपने सम कैलकुलेशन पूरा राइट था. और देख लो 1 2 3 4 5 6 नोट्स में से आपने कितने नोट्स दिए. सबसे इंपॉर्टेंट नोट मुझे लगता है ये था, ऑल्टरनेटिव मैकेनिज्म दिखाना. ये आपने दिखाया था. हाँ, तो आपका आंसर रॉन्ग हो जाएगा, फिर इसलिए मार्क्स कटेंगे आपके. और तो बात ही सब ठीक ही था, कुछ खास नहीं था. पीछे वाली मैडम एक भी नहीं लिखा और ये ऑल्टरनेटिव मेथड से किया. मैं बार आप लोग की कॉपी भी देखूंगा. हाँ, नोट्स लिखा टाइम नहीं मिला, बहुत चट्टा नहीं था. लिखा नहीं, ऐसे बोल. सबसे पहले ही बोल दिया था मेरा सम हो गया. तुम लोगों ने बोला इलो 2 जन बोला. अच्छा ठीक है. नोट्स नहीं लिख पाया, बात ही पूरा राइट. ऑल्टरनेटिव किया, ठीक है ठीक, हम कॉपी देखेगा. हाँ बोल. नोट्स तुम पूरा लिखा, तो हम देख रहा था. तुम नहीं, नोट्स तुम सारा नहीं लिखा है. 44 AD वाला नोट्स लिखा, लेकिन ये सब नोट्स भी लिखने पड़ते हैं सर. इन सब पे मार्क्स है. यदि आपने ये नोट्स नहीं लिखा, सपोज ये नहीं लिखा, ये नहीं लिखा, ये नहीं लिखा, ये नहीं लिखा, लेकिन आपने बात ही सब सही किया, इंक्लूडिंग आपका कैलकुलेशन भी सही था, तब भी आपको 6 में 5 या 4.5 मिलेंगे. मैंने सारे नोट्स लिखे, लेकिन लास्ट में बुद्धि बस कैलकुलेशन मिस्टेक कर दिया. 1 मिनट पहले बोल दिया, मेरा हो गया, वो पाप चढ़ गया मेरे ऊपर. 6 में 5 मिला. यदि हम वो 1 मिनट भी यूज करता तो शायद टोटल दोबारा चेक कर रहा होता. मेरे को 5 मिला नहीं. ओके, अब एक जन जिन्होंने अटेम्प्ट किया उनकी कॉपी देख लो. फटाफट दे भाई कॉपी. फटाफट भी नहीं देता यार. सोशल अपलिफ्टमेंट इज डिसअलाउड. ठीक है, ये अपने पहले भी कर चुके हैं, ऐसा बात नहीं थी, पहली बार बोल रहा हूँ. रूरल डेवलपमेंट 35 CCA में अलाउड है. सोशल अपलिफ्टमेंट 35 CA में था, AC में था पहले, वो सेक्शन हट गया. तो अब से सोशल अपलिफ्टमेंट कंट्रीब्यूशन डिसअलाउड. प्रिलिमिनरी एक्सपेंडिचर की तुम्हारी वर्किंग नहीं है. ये वर्किंग ऐसे कर दिया या यहाँ कर दिया, परंतु पैरेलली कर देना चाहिए.
ये जो तू यहाँ लेता है ना प्लस माइनस, मैं यहाँ लिखता हूँ। मुझे लगता है कि जब मैं टोटल मारता हूँ ना तब मेरी मिस्टेक ना हो जाए, क्योंकि नहीं तो मेरे को दो जगह नज़र दौड़ानी पड़ेगी। तो मुझे लगता है ये चीज़ यहाँ आती है ना तो स्पीड थोड़ी तेज़ होती है कैलकुलेशन के समय। खैर योर डिज़ायर। तुमने इसमें स्टैंडर्ड डिडक्शंस नहीं किया, चुट्टे बोला नहीं मैंने मिस्टेक की है। अच्छा देखा ही नहीं, अच्छा। और टोटल इनकम तुमने एग्रो इनकम को तूने टोटल इनकम में जोड़ दिया पापी। हाँ, एग्रो इनकम एडेड टू द टोटल इनकम। और पॉइंट आउट भी नहीं कर रहा है सर मैंने ब्लंडर किया है, मैं एक गलती के लिए इतना गिल्ट फील कर रहा हूँ और ये भाई साहब को तो फर्क ही नहीं पड़ रहा है। 6 में 3 जाओ, इंप्रेशन खराब। सभी की करनी भाई, नौकरी अपनी तो। डेप्रिसिएशन अंडर सेक्शन 32 लाख, 32 लाख था क्या भाई? अरे ना रे देव, देखिए 32 यहाँ था ना, ये माइंड बहुत डिस्ट्रैक्ट करता है, उठा के यहाँ पे 32 लाख ले दिया। मैंने उस समय पीजीबीटी टोटल में क्या किया था, ऐसे जोड़ा फिर ऐसे जोड़ा। मैंने यहाँ पे मिस्टेक किया कि ओवर कॉन्फिडेंस थी, नहीं तो डेटा है ऐसे लिख दिया। उल्टा जोड़ता तो सही आ जाता, दिमाग बहुत डिस्ट्रैक्ट करता है। तू यहाँ पे 32 लिखा, दिमाग में 32 चल रहा था, यहाँ पे भी 32 आ जाए। दिस इज वेरी कॉमन एरर। ये ह्यूमन साइड मतलब ह्यूमन ब्रेन का सिंपल एरर है, कॉमन एरर। तो तेरे नंबर दे। प्रिलिमिनरी एक्सपेंडिचर 60,000, ये तो ठीक ही लग रहा है यार। बहुत अच्छे बहुत अच्छे, पूरे पूरे जीरो बैठा बैठा लिखा है। सोशल अपलिफ्टमेंट इज अलाउड, तुझे मालूम पड़ गया अब। रिजर्व लिखना तू, रूरल डेवलपमेंट इज अलाउड। 35 सीसी है, छपरा चलो आते, क्या कर रहा है यार। अभी तो इस लड़के ने कहा टाइम वेस्ट किया, मेक इट लिखा बहुत अच्छा है, लेकिन सही लिखा है, टू द पॉइंट है, लेकिन फिर भी यहाँ पे टाइम के कारण ये नहीं लिखना चाहिए था। इस तरह कंप्यूटेशन ऑफ इनकम अंडर सेक्शन 44 AD। एज यूजुअल एसएससी टर्नओवर इज विद इन द लिमिट ऑफ 2 करोड़। पता नहीं एज यूजुअल क्या मतलब हुआ। ही कैन ऑप्ट फॉर टू कंप्यूट हिज इनकम एज पर सेक्शन 44 AD। Section 44 AD explains if the turnover of the SSC is within 2 crore, he need not to maintain books of accounts and his income computed directly at the rate 8% if turnover in cash and 6% of the turnover. And if 6%? नहीं 8% if the turnover is in cash and 6% if turnover is by account pay check, bank draft और ECS। ये लिखा, उसके बाद उसने कंप्यूटेशन कर दिया 155 लाख का 8%। सही है, लेकिन फिर भी थोड़ा ज़्यादा है। और उसके बाद तुमने लिखा है, लेकिन तुम्हारे भाई साहब कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम का है। हाँ मतलब स्टार्टिंग में जाते हैं कंप्यूटेशन करने, बट एंड आते आते वो वैनिश हो जाता है। और तू 3 मिनट से खाली बैठा था, 2 मिनट कम से कम खाली बैठा था। हाँ 2 मिनट। 6 में से 3 या 2.5, 3 या 2.5 इसलिए क्योंकि तुम्हारा ये पीजीबीपी का कैलकुलेशन रॉन्ग हो गया बिकॉज ऑफ डेप्रिशिएशन, बिकॉज ऑफ रूरल डेवलपमेंट। तो उस 3-4 नंबर में तो चला गया। 44 AD में नंबर मिल गया, लेकिन टीआई नहीं किया इसलिए मार्क्स चले गए। थोड़े बहुत वर्किंग्स कम पड़ गए इसलिए थोड़े बहुत मार्क्स चले गए। आधे 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 करते करते आधा चढ़ गया। 6 में 3। इस पीड़ा को फील करो कि जब हम लोग एग्जाम दे के आएंगे तो बोलेंगे ये तो अपना पूरा राइट है, एकदम जो पढ़ाया था वही आ गया। इसमें 6 में 3 आए, कॉपी खुलवाते रहो, कॉपी खुलवाते रहो। तुम जो तुमने पूरा मार्क्स सोचा था उसमें तुम्हारे आधे आए। रूरल डेवलपमेंट इज अलाउड, गंदा लड़का। टू मच अच्छा प्रेजेंटेशन करने के कारण कम समय नहीं बचा। बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन है, लेकिन समय सीमा के अंदर नहीं है। तो आप समझो, आपको अच्छा प्रेजेंटेशन करना है परंतु समय सीमा के अंदर। तो आपने 28 to 44 AD का इतना अच्छा प्रेजेंटेशन किया।
लेकिन दूसरी तरफ आपने 6% वाला नोट ओ लिखा है? नहीं, नहीं लिखा। वाह भाई वाह, आई एम इम्प्रेस्ड। अच्छा लिखा आपने, जितना लिखा उतना बहुत अच्छा लिखा। मिस्टेक्स है, प्रेजेंटेशन इज गुड, ठीक है। रुपीज इन लैक्स, एवरीथिंग फाइन। थोड़ी सी स्पीड बढ़ा के इतने नोट्स और लिखने थे और 6% वाला नोट क्लास करके लिखना था। नाइस, ट्रैक पे है। मैडम की कॉपी पास ऑन करना। ऋषि फॉरवर्ड कर यार। आपने इतना 44 AD को इतना अंडर वैल्यू क्यों कर दिया? ओ लास्ट में याद आया, तो आप लास्ट में भी लिख सकते थे, मतलब पीछे जाके भी लिख सकते थे। टोटल इनकम आपने, अच्छा वो भी लास्ट में याद आया होगा। ये आपने मेरा देख के लिखा कि अपना किया था? मतलब एनी हाउ आफ्टर 10 मिनट्स लिखा आपने। हाँ, तो नंबर गए ना आपके। और पीजीबीपी में भी मिस्टेक हुई है लगता है। रिजर्व लगता है आपने मेरा देख के छापा है। अच्छा ठीक है। आपने साइंस सोशल अपलिफ्टमेंट वाली मिस्टेक की थी और लगता है सब राइट हुआ है। प्रेजेंटेशन गुड, लेकिन आप किसी को अंडर वैल्यू नहीं कर सकते। और आपने 6% वाला नोट नहीं लिखा था। ये सब नोट मेरा देखने के बाद कि पहले से ही? मेरा देखने के बाद। ये लगता है टाइम कंज्यूमिंग सेशन है, लेकिन ये सेशन सबसे वाइटल है। लेकिन ये सेशन तभी हो सकता है जब आपको चीजें आए। इससे बचो मैडम, मैं तुम्हें अपनी साइकोलॉजी बता रहा हूँ। ये कॉपी, अच्छा मैं इसकी कॉपी देखी, उसकी कॉपी देखी, उसके बाद ये कॉपी दिमाग में आई, सामने आई, तो एक अजीब सा लग रहा है, बहुत ही अजीब सा, मतलब पढ़ने का मन नहीं कर रहा है। तो ये अभी जस्ट मेरी प्रॉम्प्ट टू साइकोलॉजी, अभी जस्ट मैं ये रियलाइज कर रहा हूँ कि ये दो साफ सुथरी कॉपी देखने के बाद ये कॉपी देखने का मेरा मन नहीं कर रहा है। ठीक है। पेन की इंक की क्वालिटी भी अच्छी हो ना तो हैंड राइटिंग ठीक ठाक हो जाती है। तो चेक द पेन आप कौन सा यूज कर रहे हो, तो पेन की इंक की क्वालिटी अच्छी रखो आप, जिससे हैंड राइटिंग में थोड़ा सपोर्ट मिलता है। और हैंड राइटिंग जिन जिन की खराब है इंक्लूडिंग मी, तो ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए, ये जो है ना पैराग्राफिंग जिसको बोलते हैं, दो लाइन के बीच में गैप, इसको थोड़ा बढ़ा देने से हैंड राइटिंग इतनी बुरी नहीं लगती। ठीक ना। $35D को देखिए आप कैसे लिखते हो। आपको पता है 35D ऐसे नहीं लिखा जाता, बट यू राइट इन दिस पैशन। यदि आपकी एरर है तो ऐसी एरर आप बार बार करोगे, चेक इट। आपने D को विद इन ब्रैकेट लिख दिया। आप एक नोट लिख रहे हो, सिंस एग्रो एक्सपेंडिचर इज नॉट अ बिजनेस इनकम, चेक इट, एग्रो एक्सपेंडिचर इज नॉट अ बिजनेस इनकम। ये जिस तरह की एरर हम लोग कर रहे हैं ना, राइटिंग एरर पैटर्न नॉर्मली एक जैसा ही होता है। जैसे मैं तुम्हें समझाऊं एरर का कॉन्सेप्ट, मेरे यहाँ एक स्टाफ काम कर रहा है, अदरवाइज मत लेना, मेरे यहाँ एक स्टाफ काम कर रहा है, आज इसने कैश बॉक्स से 100 रुपया चोरी कर लिया, मुझे इसे इमीडिएटली निकाल देना चाहिए, क्योंकि इसका ये एरर पैटर्न है। इसको मैं कितने भी मॉरल साइंस पढ़ा दूं, 90% चांस है इसका ये पैटर्न टूटेगा नहीं, ये फिर चोरी करेगा। यदि मेरा अपना ही है तब तो मैं इसको पे बहुत जोर लगाऊंगा, लेकिन यदि मेरा अपना नहीं है तो मैं इसको निकाल दूंगा, क्योंकि आज 100 रुपये की चोरी किया, मतलब इसका चोरी का पैटर्न है दिमाग में, एंड दैट पैटर्न इसको तोड़ना इसलिए बहुत मुश्किल है। जब तक कोई बहुत ज़बरदस्त मेहनत नहीं करे वो टूटेगा ही, ये है। तो ह्यूमन का जो एरर का पैटर्न होता है ना, वो पैटर्न रिपीट होता ही है। तो ये चेक इट, आपने इसमें क्या क्या एरर किया, और यदि आपने उसमें बहुत कोई कड़ी मेहनत नहीं की ना, तो एरर पैटर्न एग्जाम में आएगा।
एरर पैटर्न को तोड़ना आसान नहीं है, ये अपने आप नहीं टूटता. यू नीड टू वर्क हार्ड, बार बार देखना पड़ता है. मैं तुम्हें मेरे बताता हूँ एरर पैटर्न. मैं एक हैंड राइटिंग साइकोलॉजिस्ट के पास गया. उसने बोला कि आप कुछ हैंड राइटिंग में एरर करते हो. मुझे पता वो मैं एरर करता हूँ. उसने मुझे बहुत मना किया कि आप ये काम मत करो, बहुत मना किया. फिर भी मेरा नहीं होता. खुद सुधरा है लेकिन ज़्यादा नहीं सुधरा. जैसे मैं तुम्हें बताऊँ, मैं सी जब लिखता हूँ ना तो एक जोर देके स्टार्ट करता हूँ. इसने मुझे बहुत मना किया, देखो ये सी आप इतना जोर देके स्टार्ट मत करिए. आप यू तो कॉल कूल स्टार्ट करते हो, आर कूल स्टार्ट करते हो, बी कूल स्टार्ट करते हो, सब आप कूल स्टार्ट करते हो. ये आप सी में इतना जोर क्यों देते हो? अब नाउ यू चेक माई पैटर्न, यू विल फाइंड एवरीवेयर कि ये मेरा सी में जोर लगा हुआ है. वेरेवर ये देखो ये सी बच गया, ये सी बच गया, लेकिन ये सी भी बच गया, लेकिन अभी भी काफ़ी सारे सी में जोर है. ये सी स्टार्ट करूँगा ऐसे ऐसे, फिर ऐसे स्टार्ट करूँगा. उसने मना किया, डोंट डू दिस. मैं बहुत ट्राई करता रहता हूँ लिखते समय, लेकिन फिर भी गड़बड़ हो जाती है. दो सी में जोर देके स्टार्ट किया हुआ है. एरर पैटर्न से बचो. जिस तरह की मिस्टेक कर रहे हो वही मिस्टेक एग्जाम में रिफ्लेक्ट होगी, डैम श्योर है. आई टेल यू, अनलेस एंड अनटिल यू वर्क हार्ड ऑन इट. जो चोर है वो चोरी करेगा. हम लोग दूसरे को वार्न कर देते, भाई मेरे यहाँ चोरी किया था इसलिए मैंने निकाल दिया, तुम देख ले. वो मर ही नहीं रखेगा उसको. उसको पता है जो चोर है वो चोर है, उसको सुधारना मुश्किल है भाई. जो छोकरीबाज है वो छोकरीबाज ही रहेगा. जितना ही सुधार दो, उसके सामने कितना ही प्रवचन डाल दो, बेटा नहीं करना चाहिए नहीं करना चाहिए, उसका फिर नजर वही जाएगा. यू कैन नॉट हेल्प इट. पैटर्न है ना उस दिमाग का, बेचारा दया का पात्र है. उसका पैटर्न वैसा घुमा हुआ है. पैटर्न ठीक करो उसको. बहुत मुश्किल होती है पैटर्न ठीक करने में. पक्का डू इट. डी आपने रॉन्ग किया है. आपने एग्रो एक्सपेंडिचर इज नॉट ए बिजनेस इनकम, इस तरह की मिस्टेक की है. मैं भी देखो ना कितना टोटली एरर करता हूँ, कितनी मेहनत करता हूँ, फिर भी टोटल एरर हो ही जाती है. कोई बात नहीं, सुधरेगा. रेस्ट मैडम आपने किया ही क्या जो मैं आपको बताऊं. देखो कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम आपने कितना गंदे तरीके से अंडर वैल्यू किया है. अच्छा ऊपर गलत आ गया था इसलिए आपने नीचे वापस से ऐसे कर दिया. फिर भी ये अंडर वैल्यूड है. दिस इज द मेन आंसर. इसको एक इज्जत देते हुए, थोड़ा सा स्पेस देते हुए फिर आपको इसको करना चाहिए था. मेरा देखो ना ब्लर है, ये मेन आंसर है. बोर्ड की जगह कम है लेकिन इसको मैंने सफिशिएंट स्पेस दी है. पास ऑन करो. एक घनघोर प्रवचन के बाद ये सेशन हमारा ओवर हुआ. ठीक है, बैड लक कि कुछ बच्चे इस पैटर्न में पार्टिसिपेट नहीं कर पाए, लेकिन कोई बात नहीं, बार बार ऐसा होगा. ध्यान देना भाई, टोटल इनकम निकालना भूला है. सब में पढ़ते समय ध्यान आ रहा था ये करना है, लेकिन लास्ट में करते समय मिस हो गया, तो ये मिस्टेक एग्जाम हॉल में होने की चांसेस हाई है. आज हमारा एक बहुत ही वाइटल टॉपिक शुरू हो रहा है, जिसके लिए खास खास मेहमान आज आए हैं, जैसे कि आर्यन एंड ऑल, जैसे कि